बेशक पार्टी को लग रहा है कि देश का मूड उनके पक्ष में है, उनके हक में है, लेकिन क्या वो ऐतिहासिक मैंडेट की ओर जाने की तैयारी में है और क्या वाकई वो ऐतिहासिक जनादेश और मत उन्हें मिल जाएगा? देश का मिजाज है और चुनावी मूड तो आ ही चुका है। तो समझेंगे अपने मेहमानों से। तो शुरू करते हैं हस्तक्षेप। जान लेते हैं देश का राजनीतिक समीकरण। दरअसल ये बहुत जरूरी है इस बात को जानना। देश का मूड चुनाव में रम तो गया है। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने स्वयं को लक्ष्य 400 पार का दिया है, यानी बीजेपी अकेले 370 और फिर एनडीए 400 पार। अब क्या इस पार ले जाने की बात जो कही जा रही है, पीएम मोदी ने खुद ये टारगेट जो सेट किया है, बीजेपी ये अच्छी तरह जानती है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एनडीए कुनबे को और बहुत मजबूत करना जरूरी है। वजह यही है कि बिहार में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में आरएलडी पर पार्टी दांव खेल चुकी है और अब तेलुगु देशम पार्टी से नजदीकियां बढ़ रही है। लेकिन क्या बीजेपी के लिए 400 पार का आंकड़ा संभव है? क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी का दक्षिण भारत से लगभग सफाया हो गया। दक्षिण भारत के 5 राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुल मिलाकर 129 सीटें हैं। गौर कीजिएगा, इन राज्यों में काफी हद तक एनडीए कमजोर भी है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी बीजेपी के लिए बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो तमिलनाडु में भी बीजेपी पूरी तरह से जोर आजमाइश में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अभी से ही साफ कर दिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले हैं। दक्षिण भारत के इस राज्य में पार्टी ने नए कार्यालय भी खोल लिए हैं। एआईएडीएमके के साथ बीजेपी की दरार के पीछे भी अन्नामलाई ही कहे जाते हैं, जो बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं। दक्षिण भारत के इन 2 राज्य कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर बीजेपी को कहीं सफलता हाथ नहीं लगी है। अकेले कर्नाटक से ही बीजेपी के 25 सांसद हैं। अब विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी 2019 की सफलता को ही दोहराने में जुटी है। यही हाल तेलंगाना का भी है। 2019 में यहाँ 4 सीटों पर पार्टी को कामयाबी मिली थी और अब इससे आगे बढ़ने की कोशिश होगी। इसके अलावा बीजेपी पिछले 2 साल से लोकसभा की उन 161 सीटों पर काम कर रही है जहां उसे या तो हार मिली या फिर कम मार्जिन से वो जीत पाई। पूर्व की बात करें तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में ओडिशा में 8 लोकसभा सीटों पर जीत कायम की थी। पश्चिम बंगाल में पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। बंगाल मिशन के तहत बीजेपी ममता बनर्जी सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार की मुहिम चला रही है। हाल ही में बीजेपी ने हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाई है। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत भी हासिल हुई है और पार्टी 2019 के ही आंकड़े को बरकरार रखने की कोशिश में है। बिहार की बात कर लें तो बिहार में बीजेपी ने 40 में से 40 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वोट शेयर की बात करें तो 2019 में एनडीए का वोट शेयर 53% था। इस बार भी पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तमाम सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान में इस बार भी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है, जबकि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 और झारखंड की 14 में से 13 सीटों पर एनडीए को जीत हासिल हो सकती है। सर्वे में महाराष्ट्र के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें बीजेपी, शिंदे और अजित पवार गुट एक बार फिर महाविकास अघाड़ी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 17 ऐसे राज्य हैं जहां या तो बीजेपी या फिर उसके गठबंधन एनडीए की सरकार है। इनमें से बीजेपी की 11 राज्यों में पूर्ण बहुमत की अकेली सरकार है। बीजेपी को भरोसा है कि इन राज्यों में जीत का सिलसिला बरकरार रहेगा और 400 के आंकड़े के साथ तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना हौसला बुलंद क्यों है बीजेपी को और क्यों लगता है कि वो लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, पहले परिचय करा दें। रुचिका अग्रवाल, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है। राकेश शेट्टी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अतुल सक्सेना, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। शक्ति सिंह, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम आपसे समझेंगे कि आखिर ये 400 पार के लक्ष्य को हम किस तरीके से समझें।
आपका बहुत स्वागत है। शरद शर्मा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे भी हम जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की क्या फिलॉसफी हो सकती है बीजेपी की, और क्या वाकई उसमें इतना दम है कि बीजेपी जो 400 पार का लक्ष्य रख रखी है वो वाकई हासिल करने में उन्हें आसानी हो पाएगी। रुचिका अग्रवाल, समझाइए आप कैसे आप 400 पार का लक्ष्य रखेंगी, जो हासिल करेंगी। सॉरी, लक्ष्य तो आपने रख दिया है। देखिए, भाजपा जो है वो जी केवल और केवल, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही जी, है? आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर मैं सुन पा रहा हूँ, प्लीज गो अहेड। जरा एको कर रही है। भाजपा जो है जी वो पूरी की पूरी विकास के नाम पे काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, उस पे हमारे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो एक नारा दिया है, जी उस पे हम सब काम कर रहे हैं। 10 साल में जो सरकार ने जितना काम किया है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के लिए हो, या घर घर जल पहुंचाना हो, घर घर बिजली पहुंचाना हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रोड का, एक सड़कों का, एक हमने जिस तरह से जाल बिछा दिया गया है, उसके ऊपर जगह जगह हर घर में हम लोग बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं। बच्चियों के लोग घर घर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर हम बात करते हैं तो हम उसे काम पूरा करके दिखा भी रहे हैं। एजुकेशन पहुंच रही है, काम पहुंच रहा है, राशन पहुंच रहा है, जल पहुंच रहा है, हर घर पे एक तरीके से समृद्धि पहुंच रही है। इतने करोड़ लोगों को मकान बना के दिया गया है, और वो जो मकान है वो महिलाओं के नाम पे बनाए दिए गए हैं। तो महिलाएं जिस तरह से हैं वो सामने आके भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं, भाजपा को वोट कर रही हैं। और रही बात सिर्फ इसकी, इसके अलावा अगर हमने 3 तलाक खत्म कराया तो हमारी मुसलमान बहनों के लिए वो एक सपोर्ट सिस्टम रहा। उन लोगों की एक अपने आप पर्सनल ग्रोथ होगी। उन लोगों के लिए काम किया जो अपने नहीं, लेकिन आप। रुचिका, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ये बात तो आपके लंबी फहरिस्त आप गिनाएंगे, क्योंकि 10 साल से आपकी सरकार है तो बहुत सारे काम हुए हैं और गिनाएंगे भी आप। लेकिन जो सर्वे हुए हैं, 3 सर्वे की रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक जी न्यूज़ ने आपको मैक्सिमम एनडीए को 377 दिया है सर्वे में। टाइम्स नाउ की बात करें तो 323 पर एनडीए को रोक दिया है। सी वोटर की बात करें तो 295 टू 335 एनडीए को। अब आप सोचिए कि सर्वे बहुत उदारवादी तरीके से भी किए गए तो भी 400 तक तो नहीं पहुंच पा रहे, 400 से बहुत पीछे है। फिर ये विकास की बात जब आप कहती है, जो भी सरकारें जब जब रही है इस देश में, सबने विकास अपने अपने तरीके से किए हैं। देश तो ऐसे आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन क्या सिर्फ विकास के नाम पर इतना ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त हो पाया है किसी भी सरकार को, जो 400 पार का लक्ष्य आपने रखा है? संजय जी, 2019 में भी हमें यही कहा गया था, उससे पहले 2014 में भी यही कहा गया था। जी बहुत सारे गठबंधन बने, बहुत सारे गठजोड़ बने, बहुत सारी इक्वेशन तब भी तैयार हुई थी भाजपा के खिलाफ, लेकिन उस लोगों ने सबने अपना हश्र क्या होते देखा, हम सब ने देखा है वो। लेकिन अब अगर 2024 के लिए अगर हमने 400 पार का एक लक्ष्य रख रहा है और 370 हमने बीजेपी के लिए रखा है, तो वो हम अपने काम के बलबूते पर लेके आएंगे, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर लेके आएंगे, और हम अपने सारे कार्यकर्ताओं के नाम पर लेके आएंगे। और ये कोई असंभव लक्ष्य नहीं है, ये हमने 2019 में भी देखा है। 2019 में भी जो हमने लक्ष्य रखा था अगर, तो उससे भी बहुत मजाक उड़ाई गई थी और बहुत बातें बनाई गई थी। चाहे ओपिनियन पोल्स कुछ भी कहें, ओपिनियन पोल्स अभी भी बहुत पीछे हैं, पहले हैं, मतलब हम, मेरा पीछे का मतलब है कि बहुत अर्ली स्टेजेस है ये, अभी टाइम है, अभी बहुत सारे समीकरण बदलने हैं, बहुत सारी चीजें आनी है, बहुत सारा काम अभी होना है, जो हम लोग अपनी तरफ से भाजपा सरकार करने के लिए निश्चित किया हुआ है।